करते हैं। तो इस प्रकार का दुख, पीड़ा, समस्या सुनने के लिए हमारे सुप्रीमो गांव-गांव में, चौपाल में पहुंचने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारे ये जो रोड मैप है ये बना। हम तो यही अपील करते हैं कि एक शिक्षित युवा, एक कर्मठ को आप वोट दीजिए। आज धनबाद से शुरू हुआ था आंदोलन, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अपना मत का प्रयोग सर्वप्रथम खुद कर रहे हैं। मतलब 500 रुपया और मुर्गा और दारू तक ही सीमित था, लेकिन अभी एक एक बच्चा बोलने लगा, एक एक बच्चा जान गया कि वोट का कीमत क्या होती है। तो टाइगर जयराम महतो सांसद बनते हैं तो ये जो 200 फैक्ट्रियाँ है, 200 फैक्ट्रिया में हमारे अपने लोग होंगे, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लोग होंगे। जयराम महतो आज के डेट में सिर्फ गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरा झारखंड का पहचान बन चुके हैं। झारखंड का हर एक कोना में वोटर होगा। 1 लाख वोटर अगर 100 रुपया करके दे दिया तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना पैसा हो जाएगा। पैसा का हमें चिंता नहीं है यार, अभी तक हम लोग का पैसा का चिंता। हमारे जयराम महतो जी, हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जाते हैं पंचायत में दौरा करने का काम करते हैं। और हमारा भी पहले इस प्रकार से बड़ा सभा हो रहा था, लेकिन अभी क्या है कि उस समय जनता से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, रूबरू नहीं हो पा रहा था। इसलिए अभी सभी पंचायत में, बूथ लेवल में, गांव में हम लोग देखे होंगे आप कि जिस प्रकार से हमारा टाइगर जयराम महतो का रोड मैप तैयार हो रहा है कि हमें एक दिन में 7 पंचायत का दौरा करना है। आज गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का बाघमरा प्रखंड में हमारा 7 पंचायतों का दौरा है, लेकिन 7 पंचायतों में आप देखे होंगे कि 7 पंचायतों का जब दौरा होगा तो उस समय हमें लगा कि कम से कम 12 से 15 जगह उसको रुकना पड़ेगा, और 12 से 15 जगह में एक एक गांव में उनको रुकना पड़ेगा, क्योंकि उस समय वहाँ का गांव का जो लोग हैं, शोषित है, वंचित है, दलित हैं, उन लोग वहाँ जाके इंतजार कर रहे हैं। एक गांव में अपना भीड़ इकट्ठा करके उन लोग अपना दुख प्रकट के लिए, सुनाने के लिए अपना एक जो भीड़ होता है वहाँ भीड़ जमा करके रखे हुए हैं। उस समय हमारे टाइगर जयराम महतो जब उधर से गुजरते हैं तो उन लोगों को अनदेखा नहीं कर पाते हैं, और उन लोगों का जो दुख होता है, जो पीड़ा होता है, उन लोग का सुनने का काम करते हैं। तो इस प्रकार का दुख, पीड़ा, समस्या सुनने के लिए हमारे सुप्रीमो गांव-गांव में, चौपाल में पहुंचने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारे ये जो रोड मैप है ये बनाया गया है। तो यही अपील करते हैं, जयराम महतो कभी अपील नहीं करते हैं कि मुझे वोट दीजिए। जयराम महतो यही अपील करते हैं कि एक शिक्षित युवा, एक कर्मठ को आप वोट दीजिए। हमारे टाइगर जयराम महतो देखिए, धनबाद लोकसभा क्षेत्र से हमारा शुरू हुआ था आंदोलन, हुआ था कि नहीं? आप सभी को भली भांति पता है कि धनबाद से शुरू हुआ था आंदोलन, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अपना मत का प्रयोग सर्वप्रथम खुद कर रहे हैं। मेरा बोलने का तात्पर्य यही है कि सर्वप्रथम उसका अधिकार बनता है कि जो वहाँ का निवासी है, स्थानीय है। तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में क्या माटी पुत्र इतना नहीं है कि अपना प्रतिनिधित्व खुद कर सके? क्या यहाँ के युवा पलायन होने के लिए ही जन्म लिए हैं? क्या यहाँ के युवा प्रदेश में जाके काम करने के लिए ही पैदा लिए हैं? क्या वो सांसद नहीं बन सकते हैं? क्या वो विधायक नहीं बन सकते हैं? आप बताइए। यह है कि सर्वप्रथम वहाँ के निवासी का अधिकार होना चाहिए। आप धनबाद में कोई प्लांट लगता है चलेगा, यहाँ के जो मूल निवासी है, जो 13 प्रखंडों का जो मूल निवासी है, वो न जानेगा आपका दुख पीड़ा कि यहाँ के लोग कितना पलायन होते हैं, यहाँ के लोग कितना शोषित होते हैं, यहाँ के लोग कितना वंचित होते हैं, यहाँ के लोग को कितना दुख झेलना पड़ता है, यहाँ के लोग को कितना एक वक्त का रोटी कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, वो न जानेंगे। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, और यही हमारे टाइगर जयराम महतो जी चौपाल में, गांव में जा के उन लोगों को बताने का काम कर रहा है कि क्यों जरूरी है। एक वोट का मतलब क्या है? वोट का मतलब आगे नहीं जानते थे लोग। वोट का मतलब 500 रुपया और मुर्गा और दारू तक ही सीमित था, लेकिन अभी एक एक बच्चा बोलने लगा, एक एक बच्चा जान गया कि वोट का कीमत क्या होता है। वोट जयराम महतो आज के डेट में सिर्फ गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरा झारखंड का पहचान बन चुके हैं। झारखंड का हर एक कोना में जो अभी तक विधायक नहीं कर पाए हैं, जो सांसद नहीं कर पाए हैं, ना हमारे वार्ड है, ना हमारे सांसद है, ना विधायक है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जाके बड़े मुआवजे दिलाने का काम किए, बड़े फैक्ट्रियों में हमने वहाँ पे रोजगार दिलाने का काम किए। तो मैं वादा करता हूँ निश्चित रूप से हमारी अगर सांसद बनती है, हमारे अगर सांसद बनते हैं सुप्रीमो, तो निश्चित रूप से जो भी वादा है, हमारे टाइगर जयराम महतो भी कह चुके हैं कि हर एक चौपाल में, हर एक गांव में, हर एक बूथ लेवल में हम लोग लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे। सर्वप्रथम हमारा यही रहेगा कि हम लोग लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे, पुस्तकालय बनाने का काम करेंगे। शिक्षा ही सर्वप्रथम हम लोग का उद्देश्य रहेगा। शिक्षा से ही हमारे जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र है, पूरा झारखंड है, हम लोग अव्वल रहेंगे और नंबर 1 रहेंगे। जिस प्रकार से हमारे सुप्रीमो बोल चुके हैं
कि आप देखे होंगे केरल हो या अदर स्टेट जहाँ भी है, सर्वप्रथम उन लोग का अगर शिक्षा दे देते हैं, एक वक्त का हम रोटी नहीं देते हैं तो वो अपना रोटी का जुगाड़ कर लेगा। इसलिए हम लोग हर एक कोना में, हर एक कोना में हम लोग, हर एक घर में हम लोग जाके शिक्षा देने का काम करेंगे, जो अभी तक के कोई नेता नहीं देने का काम करता, क्योंकि वो जानता है कि अगर इसको हम शिक्षा दे देंगे तो वो मेरे पीछे नहीं आएगा। उसको हम एक वक्त का रोटी दे देंगे और एक बोतल दारू दे देंगे, तब वो मेरे पीछे आएगा। इसलिए हम लोग सर्वप्रथम विनोद बाबू का यही कहना था कि पढ़ो और लड़ो, इसलिए पढ़ो और लड़ो के लिए सर्वप्रथम हम लोग शिक्षा देने का काम करेंगे। पारसनाथ दिखाई दे रहा है, पारसनाथ का चारों ओर जो यहाँ की जो गुमशुदा जो आवाज़ है, इस आवाज़ को हम लोग लोकसभा सदन में रखने का काम करेंगे। और दबी कुचली आवाज़ जो है, शोषित है, वंचित है, जो चौपाल तक ही सीमित रह गया था, जो जयराम महतो चौपाल में जा जाके सुनने का काम कर रहा है, एक एक गांव में जाके सुनने का काम कर रहा है, इस आवाज़ को हम लोग लोकसभा सदन में रखने का काम करेंगे। और जो भी हमारे पास, जो भी हमारे पक्ष में जो भी चुनाव चिन्ह आएगा, उसको हम लोग घर घर में जाके ले जाने का काम करेंगे। इसी प्रकार का हमारा टीम बन रहा है जो जन जन तक ले जाने का काम करेगा। और अपने आप में टाइगर है, जिसको हर क्षेत्र में टाइगर बोला जाता है। टाइगर जयराम महतो तो पूरा झारखंड का टाइगर है, लेकिन हर टाइगर का सेना को देखिएगा, हर एक क्षेत्र में टाइगर बोला जाता है। इसीलिए उन सभी को चुना जा रहा है, उन लोगों का एक टीम बना जा रहा है और उन लोगों के माध्यम से घर घर तक हम लोग भेजने का काम करेंगे।